नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और सभी लोगों का स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक है वो आप लोग तो जानते हैं। हम आईपीसी के जो सेक्शन है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्राइम मतलब अगर कोई होता है तो उस क्राइम में मतलब किस सेक्शन में कितने सज़ा का प्रावधान है, किस केस में ट्रायल चलेगा, वेलेबल है, नॉन वेलेबल है, कॉनिजेबल है, नॉन कॉनिजेबल है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम जो अपना जो क्लास है इसमें तीसरा एपिसोड अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं। दूसरा एपिसोड खत्म हो चुका था। तीसरे एपिसोड में हम जानेंगे आईपीसी की धारा 251 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। कोशिश करूँगा छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ, बट चूँकि अपना सिलेबस है बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ी लंबी हो जाती है। शुरू करते हैं। अगर हम आईपीसी की धारा 251 की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए 10 साल के सज़ा का प्रावधान और फाइन है। तो इसमें ये कॉनिजेबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल है और ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई होगी। 252 की बात करते हैं, इसमें 3 साल का सजा का प्रावधान है और फाइन भी है। कॉनिजेबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल है, ये भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई होगी। 253 है, इसमें 5 साल का सजा का प्रावधान है और फाइन भी है। दोनों में से कुछ भी लग सकता है। और इसमें कॉनिजेबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल है, ये भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई होगी। इसके बाद 254 है। तो जो 254 में देखिए आप लोगों को बताना चाहूँगा 2 साल का प्रावधान है, फाइन है। और इसमें भाई अगर 10 टाइम वैल्यू ऑफ कॉइन है, मतलब इसमें रिलेटेड टू एन अदर ऑफ कॉइन एज जीनियस विच व्हेन द फर्स्ट प्रोसेस द डिलीवर डिड नॉट नाउ टू बी अल्टर्ड। ठीक है, इसमें सजा ऊपर नीचे हो सकता है। फिलहाल 2 साल का सजा का प्रावधान है। इसके बाद में आपका 255 जो आता है, इसमें आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टाइम है और इसमें 10 साल का भी सजा का प्रावधान है। डिपेंड करता है कि जो अपराध की मात्रा है वो कितनी है। तो इसमें 10 साल का भी 10 साल से लेकर लाइफ टाइम तक, आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान है। कॉनिजेबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल है और ये सेशन कोर्ट में इसकी ट्रायल चलेगी, सेशन कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। 256 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 7 साल का सजा का प्रावधान है और ये कॉनिजेबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल है और ये सेशन कोर्ट में भी इसकी जो सुनवाई होगी वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ होगी। इसके बाद 257 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 7 साल का सजा का प्रावधान है और एक कॉनिजेबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल है, यानी कि इसमें बेल नहीं जल्दी मिलती है और ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के हैं इसकी केस की सुनवाई होगी। 258 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 7 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है, कॉनिजेबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल है, ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ सुनवाई होगी। 58, 59 जो 58, 57 है, दोनों मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ सुनवाई होगी। जो बस यही फर्क ये है, सजा भी बराबर 7 साल का है, बस एक वेलेबल है, एक नॉन वेलेबल है। 259 की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका 7 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है और कॉनिजेबल है, वेलेबल है और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ सुनवाई होगी। 260 की अगर बात करते हैं तो 7 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन हो सकता है, दोनों हो सकता है, कॉनिजेबल है, वेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के इस केस की सुनवाई होगी। 261 है, इसमें 3 साल का सजा का प्रावधान है और फाइन है और दोनों भी हो सकता है और इसमें कॉनिजेबल ऑफेंस है, वेलेबल है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के हैं इस केस की सुनवाई होगी। 262 है, इसमें 2 साल का कारावास है, मतलब सजा है, फाइन है और दोनों लग सकता है, फाइन और सजा दोनों मिल सकता है और कॉनिजेबल है, वेलेबल है और किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई हो सकती है। इसके बाद 263 है, इसमें आपका 3 साल का सजा का प्रावधान है, दोनों हो सकता है, साथ में कॉनिजेबल है, वेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के हैं इस केस की सुनवाई होगी। 263 ए है, इसमें फ़ाइन 200 रुपये है। भाई इसमें स्टैम्प से रिलेटेड कोई अपराध होता है ना, स्टैम्प तो आप लोग समझते होंगे, तो इसमें ये कॉनिजेबल ऑफेंस है, वेलेबल है, बेल हो सकता है और किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई हो सकती है। 264 जो है, इसमें 1 साल का सजा का प्रावधान है और फाइन भी है, नॉन कॉनिजेबल है, वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई हो सकती है। 65, 66, 67, 265, 66, 67 सब में 1-1 साल का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है और फाइन है।
और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें दोनों भी हो सकता है, सज़ा और फाइन दोनों हो सकता है, जुर्माना दोनों लग सकता है। इसमें 65-66 जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है और दोनों बेलेबल है। और ये तीनों 65-66-67 265 266 267 ये किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ केस की सुनवाई हो सकती है। और इसमें जो आपका 67 है 1 साल, इसमें बस फ़र्क इतना है कि ये कॉग्निजेबल है यानी संगीन अपराध है, बाकी सारे, और ये नॉन अवेलेबल वारंट है, मतलब नॉन अवेलेबल मैटर है और ये मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई होगी। 269 है, इसमें 6 महीने का सज़ा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों भी हो सकता है। और ये कॉग्निजेबल है, बेलेबल बेल हो सकता है और किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ केस की सुनवाई हो सकती है। 270 2 साल के सज़ा का प्रावधान है और फाइन भी है, दोनों चीज़ हो सकता है, साथ में कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के केस की सुनवाई हो सकती है। 271 इसमें 6 महीने का सज़ा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के केस की सुनवाई हो सकती है। 71 72 73 जो 72 है इसमें 6 महीने का सज़ा का प्रावधान है, फाइन आपका 1000 रुपया है और दोनों हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के सुनवाई हो सकती है। 73 में 6 महीने का सज़ा है, 1000 रुपया जुर्माना है, दोनों भी हो सकता है, साथ में नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के केस की सुनवाई हो सकती है। साथ में 274 है, इसमें 6 महीने से 1000 रुपये 6 महीने का सज़ा है और 1000 रुपया जुर्माना है, नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई हो सकती है। 275 में 6 महीने का सज़ा का प्रावधान है, 1000 रुपया जुर्माना है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई हो सकती है। 76 में 6 महीने, मतलब 76 में भी सेम है, नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल, किसी भी मजिस्ट्रेट। 76 75 और 76 सेम है। देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ स्टेट अमेंडमेंट है, जैसे 76 है ना आईपीसी की धारा 276, इसमें उड़ीसा जो स्टेट है इसमें कुछ अमेंडमेंट, स्टेट अमेंडमेंट है, जिसमें आपका 273 इसमें, ठीक है, तो इसमें थोड़ा कुछ अलग है। देखिए दूसरी बात, ये जो भी मैं कानून बता रहा हूँ, जो भी सेक्शन बता रहा हूँ, उनके सज़ा का प्रावधान बता रहा हूँ, ये कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर स्टेट में एक स्टेट अमेंडमेंट होता है, यानी कि स्टेट सरकार गवर्नमेंट को भी पावर होता है कि वो कानून बनाने की, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे कर सकती है। 272 73 74 जो उड़ीसा स्टेट में ना इसमें अमेंडमेंट लाया गया है, ठीक है, तो 72 73 74 75 उड़ीसा स्टेट में जो अमेंडमेंट लाया गया था, तो इसमें भैया सब में तीनों में 72 73 74 75 चारों सेक्शन में, ठीक है, ये चारों को सेशन कोर्ट में चलेगा और ये सारे नॉन अवेलेबल है और ये सारे कॉग्निजेबल हैं, यानी संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वैसे तो ये नहीं है, ये अदर स्टेट में नॉन कॉग्निजेबल है, लेकिन जो आपका उड़ीसा स्टेट ने इन सभी सेक्शनों को 272 273 274 275 इन सभी को कॉग्निजेबल कर दिया, यानी संगीन अपराध में कर दिया है और इसमें किसी में भी बेल नहीं मिलेगा, इस केस की सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। 76 के बारे में भी सेम चीज़ है, इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन है, पूरे आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, कॉग्निजेबल है, ये भी सेशन कोर्ट में ही केस चलेगा। 76 भी वैसे ही है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश, अगर हम 72 73 74 75 76 272 273 274 275 276, तो हम अगर उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट की अगर बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं जो उड़ीसा स्टेट में फॉलो करते हैं। आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ आप तिकड़म लगा सकते हैं, अपना गेस लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में 272 273 274 275 276 ये सभी सेक्शनों पर जो क्राइम है इसमें लाइफ टाइम का आजीवन कारावास की सजा है और फाइन भी है, फाइन भी हो सकता है, विदाउट फाइन भी हो सकता है। दूसरी बात, सबको कॉग्निजेबल ऑफेंस में रखा गया, संगीन अपराध में रखा गया और इसमें किसी में भी बेल नहीं मिल सकती है, नॉन अवेलेबल किया गया है और इसके केस की सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। एक चीज़ और, 72 73 74 75 76 अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो देखिए वेस्ट बंगाल ने भी इसमें भी लाइफ टाइम
इम्प्रिजनमेंट का व्यवस्था कर रखा है, तो इसमें भी वेस्ट बंगाल में भी आपको आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी। फाइन भी हो सकता है, विदाउट फाइन भी हो सकता है, कॉन्जिबल है वहाँ पे भी, और नॉन वेलेबल है, ये भी सेशन कोर्ट में इसकी क्या कहते हैं सुनवाई होगा। तो देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आपका वेस्ट बंगाल में आईपीसी की धारा 272 से लेकर 276 तक सब में समान प्रावधान है, सज़ा भी समान है। और इसको कैटेगरी की बात करते हैं, सारा नॉन वेलेबल है, वेल जल्दी नहीं मिलेगा, सारा सेशन कोर्ट में इन सब की सुनवाई होगी। अब ये हो गया 3 स्टेट का, मैंने बता दिया, याद रखना। इन 3 स्टेट में पूछा जाएगा तो आप आराम से याद कर सकते हैं कि वहाँ पे इसमें इस सेक्शन में इतनी, उस स्टेट में इतना सज़ा का प्रावधान है। दूसरी बात, हर साल स्टेट अमेंडमेंट होता रहता है, ठीक है, और हर लॉ में अमेंडमेंट आता रहता है, तो ये कोई टिकाऊ चीज़ नहीं है, इसमें हो सकता है 6 महीने बाद बदल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं 277 277 में 3 महीने का सजा है और 500 रुपया जुर्माना है, दोनों हो सकता है, कॉन्जिबल है, वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट केस की सुनवाई हो सकती है। 278 की बात करते हैं, खाली 500 रुपया फाइन है भाई, नॉन कॉन्जिबल है, वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के सुनवाई हो सकती है। 279 है, 6 महीने का सजा, 1000 रुपया जुर्माना, कॉन्जिबल, वेलेबल, लेकिन बेल हो सकता है, किसी भी मजिस्ट्रेट केस की सुनवाई हो सकती है। 280 है, जिसमें 6 महीने का सजा का प्रावधान है, फाइन आपका 1000 रुपया हो सकता है, दोनों हो सकता है। साथ में कॉन्जिबल है, वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट केस की सुनवाई हो सकती है। 81 है, तो इसमें 81 में 7 साल का सजा का प्रावधान है। 281 में फाइन हो सकता है, दोनों हो सकता है, कॉन्जिबल है लेकिन बेल हो सकता है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के इस केस की सुनवाई होगी। 81 जो है, 82 है, 6 महीने का सजा का प्रावधान है, 1000 रुपया जुर्माना है, कॉन्जिबल है, वेलेबल है, लेकिन यह किसी भी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई हो सकती है। देखिए ध्यान रहे, कानून में धीरे धीरे बदलता रहता है, अमेंडमेंट आता रहता है, तो इसलिए कोई चीज़ को पकड़ के नहीं रखना। लेकिन अगर आप पुराना वाला जानते तो जो भी अमेंडमेंट आएगा उसको नए वाले से रिप्लेस करना पड़ेगा। 283 की बात करें तो ये इसमें 200 रुपया केवल फाइन है, कॉन्जिबल है, वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई हो सकती है। 284 6 महीने का सजा, 1000 रुपया जुर्माना और फाइन जो है वो है, और दोनों भी हो सकता है, कॉन्जिबल है, बेल हो सकता है, किसी भी मजिस्ट्रेट के केस की सुनवाई हो सकती है। 86 6 महीने का सजा, 1000 रुपया जुर्माना, कॉन्जिबल है, बेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के केस की सुनवाई हो सकती है। इसका 287 है, इसमें 6 महीने का सजा, 1000 रुपया जुर्माना, नॉन कॉन्जिबल है, वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के केस की सुनवाई हो सकती है। 288 है, इसमें 6 महीने का सजा है, 1000 रुपया जुर्माना है, नॉन कॉन्जिबल है, वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के केस की सुनवाई हो सकती है। 89 है, 289 6 महीने का सजा, 1000 रुपया जुर्माना, दोनों भी हो सकता है, कॉन्जिबल ऑफेंस है, वेलेबल है लेकिन, और किसी भी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई हो सकती है। अब इसमें हिमाचल प्रदेश में कुछ अमेंडमेंट लाया गया था, खासतौर पर 289 में 289 में हिमाचल प्रदेश में अमेंडमेंट लाया गया था। देखते हैं क्या है इसमें ये था कि भैया देखो, जो इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ और फाइन 1000 रुपये। आगे हमने पढ़ा है 89 में 289 में 6 महीने का सजा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कम है। और 289A की अगर हम बात करते हैं तो 1 महीने का सजा का प्रावधान है और 1000 रुपया जुर्माना, कॉन्जिबल है, वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई हो सकती है। 290 200 रुपया फाइन है, नॉन कॉन्जिबल है, वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के केस की सुनवाई हो सकती है। 291 की बात करते हैं तो इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ और फाइन और बोथ, मतलब इसमें साधारण कारावास 6 महीने का है और फाइन भी हो सकती है। कॉन्जिबल है, वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई हो सकती है। 292 में आपका इसमें 2 साल का भी सजा का प्रावधान है, 2000 रुपया फाइन है। लेकिन जब इसी काम को कोई दोबारा करते हुए पकड़ा जाता है, अपराधी पाया जाता है, तो इसमें जो सजा है वो बढ़ जाएगा।
5 साल कर दिया जाएगा और जो फाइन है वो 5,000 कर दिया जाएगा। कॉनिजेबल है, बेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई हो सकती है। 292A उड़ीसा में भी इसमें अमेंडमेंट लाया गया था। इसमें 2 साल का सजा का प्रावधान और फाइन जोड़ा गया था और इसमें ये भी बताया गया था दोनों भी हो सकता है, नॉन कॉनिजेबल है, बेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई हो सकती है। तमिलनाडु में अगर हम देखें, इसमें 292A में उन्होंने कुछ अमेंडमेंट लेकर आए थे। वो था ये कि इसमें 3 साल का इन्होंने सजा का प्रावधान किया था, 2,000 रुपये जुर्माना किया था। और इसमें यह भी बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति इसमें दोबारा अपराधी पाया जाता है या इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो 7 साल का सजा का प्रावधान और 5,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया था। कॉनिजेबल है, वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ केस की सुनवाई हो सकती है। 294 इसमें 3 महीने का सजा का प्रावधान है, फाइन है और दोनों भी हो सकता है। कॉनिजेबल है, वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ केस की सुनवाई हो सकती है। 294A इसमें 6 महीने का सजा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है। कॉनिजेबल है, वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ। 294A की अगर हम बात करते हैं तो वो है 6 महीने का सजा है और फाइन है। फाइन कितना होगा मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार पे डिपेंड करता है और दोनों भी हो सकता है। नॉन कॉनिजेबल है मतलब असंगीन अपराध है। बेलेबल है यानी वेल हो सकता है, किसी मजिस्ट्रेट के केस की सुनवाई हो सकती है। इसके बाद में आपका है 294A की बात करते हैं। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें पब्लिशिंग प्रपोजल रिलेटिंग टू लॉटरीज, इसमें 1,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है अगर ऐसे कंडीशन पाए जाते हैं। नॉन वेलेबल है लेकिन नॉन कॉनिजेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई हो सकती है। स्टेट अमेंडमेंट की अगर बात करते हैं तो जैसे इस केस में पर्टिकुलर केस में आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, इन्होंने इसमें कुछ अमेंडमेंट लेकर आए थे। 295 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका है 295 2 साल का सजा है, फाइन है, दोनों हो सकता है। कॉनिजेबल है, नॉन वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई हो सकता है। 295A की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है। कॉनिजेबल है, नॉन वेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के इस केस की सुनवाई होगी। फिर आ जाता है आपका स्टेट अमेंडमेंट। जिसमें 1 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है। कॉनिजेबल है, वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के हो सकता है। 297 1 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है। कॉनिजेबल है, वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई हो सकती है। 298 में सेम प्रोसेस है, 1 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है। और लेकिन इसमें ना जो श्रेणी है इसको नॉन कॉनिजेबल में रखा गया है, बेल हो सकता है, किसी भी मजिस्ट्रेट के इसकी सुनवाई हो सकती है। 298 1 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है। नॉन कॉनिजेबल है, किसी वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के सुनवाई हो सकती है। स्टेट अमेंडमेंट की हम अगर बात करते हैं 298 में तो आंध्र प्रदेश का कुछ अलग सा है। 302 मर्डर, जिसमें डेथ पेनाल्टी लाइफ टाइम भी हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। 302 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जी 302 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कॉनिजेबल ऑफेंस है यानी कि संगीन अपराध है, नॉन वेलेबल है, सेशन कोर्ट में ट्रायल होगा। इसमें लाइफ टाइम से लेकर डेथ पेनाल्टी तक भी मिल सकता है। 302 में खाली डेथ पेनाल्टी मिलेगा यानी कि मृत्युदंड। कॉनिजेबल है, नॉन वेलेबल, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 304 इसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। ये आपका कॉनिजेबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल, ये भी सेशन कोर्ट में चलेगा। इसमें कुछ देखिए है, अगर इफ एक्ट इज डन विद नॉलेज दैट इट लाइकली टू कॉज डेथ बट विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ एक्सेट्रा, तो इसमें खाली 10 साल का सजा मिलेगा, फाइन है और दोनों भी हो सकता है। कॉनिजेबल है, नॉन वेलेबल, सेशन कोर्ट में ट्रायल होगा। 304A जिसमें इसमें आपका 2 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों भी हो सकता है।
साथ में कॉनिस्टेबल है, वेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ केस की सुनवाई होगी। इसी केस में हिमाचल प्रदेश में स्टेट अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें 304AA बनाया था इन्होंने, जिसमें आजीवन कारावास का सज़ा का प्रावधान और या फिर 7 ईयर 7 साल का सज़ा का प्रावधान और फाइन का व्यवस्था किया गया था। कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल, सेशन कोर्ट में इसकी ट्रायल केस चलेगा, यह प्रावधान बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश में 304B भी है, डाउरी डेथ, जिसमें आपका जो डाउरी डेथ है उसमें कम से कम 7 साल का सज़ा का प्रावधान बनाया गया है। कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस की ट्रायल चलेगा। 305 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 10 साल का सज़ा का प्रावधान है। 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिल सकती है। कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस की केस चलेगा। 306 है, 306 में 10 साल का सज़ा का प्रावधान है और फाइन है। कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 307 है, अटेम्प्ट टू मर्डर, 10 साल के सज़ा का प्रावधान है इसमें और फाइन है। कॉनिस्टेबल, नॉन अवेलेबल, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। इसके बाद में अगर इफ़ सच एक्ट कॉज हार्ट टू एनी पर्सन, इसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक प्रावधान है, फाइन भी है। कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट टू मर्डर इफ हार्ट इज कॉज डेथ आर इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन ऑल्सो। इसमें फाइन भी लग सकता है 10 साल से लेके आजीवन का मतलब क्या कहते हैं डेथ पेनल्टी तक इसमें सज़ा मिल सकती है और साथ में कॉन्स्टेबल ऑफेंस है, ये नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। 308 की अगर हम बात करते हैं, आईपीसी की धारा 308 की बात करते हैं तो इसमें 3 साल के सज़ा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों भी हो सकता है। और ये कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। इफ़ सच एक्ट कॉज हार्ट टू एनी पर्सन, 7 साल का सज़ा का प्रावधान है इसमें, अगर ऐसा कंडीशन पाया जाता है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में केस की सुनवाई होगी। 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सिंपल साधारण 1 साल का कारावास है, यानी कि सज़ा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है। कॉन्स्टेबल, अवेलेबल, ये किसी भी मजिस्ट्रेट के केस की सुनवाई हो सकती है। 311 इसमें आजीवन कारावास का सज़ा का प्रावधान है और फाइन है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल, कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट में चल सकता है इस केस का। कॉजिंग मिसकैरिंग 3 साल का सज़ा है, फाइन है और दोनों हो सकता है। नॉन वेल कॉन्स्टेबल है, अवेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के हैं। इसका इफ द वीमेन क्विक टू विद चाइल्ड, इसमें 7 साल का सज़ा का प्रावधान है, फाइन है। नॉन कॉन्स्टेबल, अवेलेबल, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के हैं। 313 इसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक सज़ा का प्रावधान है, फाइन है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल और सेशन कोर्ट में चलेगा। 314 इसमें 10 साल का सज़ा का प्रावधान है और फाइन है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल, ये सेशन कोर्ट में इसकी केस चलेगा। 315 और इसमें एक चीज़ आजीवन कारावास का भी प्रावधान, कुछ कंडीशन ऐसे थे, इफ़ एक्ट डन विदाउट वुमेन्स कंसेंट, तो इसमें भाई आजीवन कारावास की भी सज़ा है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में चलेगा। 315 की अगर बात करते हैं तो इसमें 10 साल के सज़ा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है। कॉन्स्टेबल, नॉन अवेलेबल, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 315 आज बस इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।